हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर से रिलेटेड जो है अगला क्लास करने वाले हैं। नॉर्मली यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लास 12 और आज जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ये है पार्ट 1। तो चलिए आज का पहला काम आपको करना क्या है। नॉर्मली अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला सबसे बेस्ट मैं आइडिया दूंगा कि आप जो है पहले एक काम करो, लगभग कम से कम जो है आप 30 तक स्क्वायर को याद कर लो। जो एक्चुअल नियम होता है, बेसिक फंडा होता है, जब भी आप स्क्वायर या स्क्वायर रूट अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो याद करना ही करना है। अब कहोगे आखिर याद क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कभी निकालना पड़ा या शॉर्ट ट्रिक आपको बताना पड़ा या आप जान रहे हो, चाहे कोई सा भी हो, यहाँ पे बात सबसे मेन आता है क्या कि आपको स्क्वायर कम से कम 30 तक तो आना चाहिए। ताकि इससे होगा क्या कि आपका लगभग स्क्वायर जो है कवर हो जाएगा। नॉर्मली अगर कवर नहीं कर पाओगे तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप लोग को कम से कम 30 तक याद करना है। आज यह पार्ट 1 है। आई थिंक मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है कल तक यह जो है 30 का 30 याद कर लो। ओके, चलिए इसके बाद जो है आखिर आगे शॉर्ट ट्रिक भी है, टेंशन नहीं लेना है, शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम 30 तक याद कर लेना। ओके, चलिए इसके बाद अब अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट के लिए आपको करना क्या है। आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हैं, यहाँ आपको √1 तो यह तो नॉर्मल हो गया। बाकी यहाँ पे आपको जितना भी है सबको याद कर लेना है मिनिमम 10 तक। और इसका जो है एक जनरल प्रोसेस भी होता है। ओके, तो जो प्रोसेस है मैं कल इसके बारे में जो है आपको बताऊंगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, प्रोसेस के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी है। तो शॉर्ट ट्रिक भी मैं कल ही बताऊंगा, क्योंकि आज जो है आज आपका स्क्वायर से रिलेटेड हर एक चीज़ को कवर करूंगा। ओके, कल तब जाके रूट इसके बारे में इट मींस स्क्वायर रूट आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोग करना क्या, कल तक जो है यह जितना भी स्क्वायर रूट है इसको याद कर लेना और मिनिमम 30 तक आप लोग स्क्वायर को याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली होता क्या है, कभी भी एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ पे होता क्या, आपके अंदर स्पीड होना चाहिए। नॉर्मली यह स्पीड आपको यह दोनों दे देगा। इसलिए आप लोग करो क्या, जरूर जरूर याद करके आना। तो चलिए आज का जो सेशन है कुछ शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं एक्चुअल में जो है कैसे आप लोगों को मैथ बनाना है जब भी स्क्वायर आपको मिले, या स्क्वायर निकालना कैसे है, या रूट जो है वह तो खैर कल डिस्कस करेंगे कैसे निकालना है। बाकी आज का क्लास जो है को बिल्कुल मजा आएगा। तो चलिए आज का पहला ये रहा सेशन स्क्वायर से रिलेटेड। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले जो है कुछ स्पेसिफिक, ध्यान देना, कुछ स्पेसिफिक जो है स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका कि आप लोग इजीली निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको 1 से रिलेटेड कुछ मिले, जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर हो, इस तरह से रिलेटेड, या फिर आपको 111 का स्क्वायर हो, तो यह सब का क्या होता है कि एक शॉर्ट ट्रिक है, एक अपना पर्सनल शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, नॉर्मली आप लोग को देखना है कि यहाँ एक है, कितना, एक कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग 1 2, अब ध्यान देना हम लोग 12 नहीं लिख रहे हैं, समझना। यहाँ पे ये मत सोचना कि 11 में से 1 बढ़ा दिए तो 12, ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितना काउंटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे कितना एक है, 3 एक है, तो 1 2 3, ये कहने के लिए मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर 1 2 3 4 रहता, ओके, अगर इसका निकालने के लिए कहा जाता तो टोटल काउंट कर ले, 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4, यह मेरा हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसका रिवर्स कर देना है। अभी सीधा गए, अब बस उल्टा आ जाएंगे। तो नॉर्मली 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इट मीन्स उल्टा जा रहे हैं। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे 3 2 1, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 गए, फिर इसके बाद इसका उल्टा लिखने लगे। ठीक, तो यह 11 वाला जो है आपका क्लियर हो गया। अब चलिए 11 वाला के साथ ही आपको एक और 15 वाला मैं बताता हूँ। ओके, जैसे 15 रहे, ओके, कहने का मतलब लास्ट में बस 5 रहना चाहिए, लास्ट में 5 रहना चाहिए। इसका जो है शॉर्ट ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा। तो नॉर्मली जैसे 25 स्क्वायर हो गए या 35 ही क्यों ना हो, कोई सा भी क्यों ना रहे, बस अंत में 5 होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर आप 15 का निकालना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना है, 5 है 25 लिख दो, यहाँ पे भी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ भी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है आखिर सभी में, तो चलिए यहाँ पे सबसे बेस्ट आइडिया है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1 के बाद क्या होता है, 2, अगर काउंटिंग पढ़े तो 1 के बाद 2 होता है, तो दोनों को गुना कर दो, 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 है यहाँ, 2 के बाद क्या होता है, 3, तो 2 और 3 को गुना कर दो, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, अब 3 है, 3 के बाद क्या होता है, 4, तो 3 और 4 को गुना कर दो, 4 3 12। तो आप नॉर्मली इस तरह से जो है स्क्वायर कर सकते हो। 5 वाले के लिए स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया। ओके, तो चलिए इसके बाद तीसरा, अब आपको एक और है, जैसे मान लेते हैं आपको
9 से रिलेटेड कभी स्क्वायर मिल जाए, ध्यान देना, अगर 9 से रिलेटेड कभी स्क्वायर मिल जाए तो ओके। तो नॉर्मली यहाँ पे है जैसे इस तरह से हो गया, या फिर 2 3 4 5 6 बार भी अगर 9 लिखा हुआ है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं थे, ठीक। सिंपल है, यही प्रोसेस लगाना, आपका सबका आंसर आ जाएगा। तो देखना यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 बार 9 है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 98। अब समझ रहे 98 क्यों लिख रहे हैं, ओके। अब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में होता क्या है। 2 है तो यहाँ पे 2 हमको कैसे भी 2 अंक लिखना है, पहला 9 होगा तो दूसरा मेरा 8 होगा, ठीक। यहाँ पे जो है 8 होना कंपलसरी है, बाकी आप लेफ्ट साइड में जितना भी लिखो वो आपकी इच्छा है। लेकिन देखना अगर 3 9 है तो यहाँ पे यह वाला तो कंपलसरी है 8 है, बाकी इधर जरूरत 2 का है तो 2 ही लिखेंगे। अब इधर जितना लिख सकते हैं, अगर 4 पूछेगा तो 4 बार जो है नॉर्मली यहाँ पे 3 बार 9 होगा, 1 बार 8 हो जाएगा। अगर 5 बार 9 रहता तो 1 बार यहाँ पे 8 रहता और 4 बार 9, उधर जो है बढ़ता ही रहता है, ठीक। जितना पूछे उतना काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 अंक है तो 0 1, 3 अंक है तो 0 0 1। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, नॉर्मली यहाँ पे 2 अंक था तो इसको 2 सेगमेंट में बांट दिए, 3 था तो इसको 3 3 करके 2 सेगमेंट में बांट दिए, सभी को जो है 2 सेगमेंट में बांटे। 99 का 98 लिख दिए और 999 का 998 लिख दिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 8 होना कंपलसरी है, ओके। अब 2 अंक था तो इसमें अंत में 1 होना कंपलसरी है, इसमें भी अंत में 1 होना कंपलसरी है, क्लियर है। अब यहाँ पे 0 1 हो गया क्योंकि 2 अंक था, यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ पे 0 0 1 हो गया, क्लियर जो है। अब आपका यह आपका कंप्लीट हो गया। अब नॉर्मली इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनाना है, फिर आपको जो है एक यूनिवर्सल समझना, एक यूनिवर्सल शॉर्ट ट्रिक होता है वो दूंगा, उसका इस्तेमाल करके आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे आपके पास 11 आ जाए, 15 आ जाए या 9 9 वाला कोई सा भी आ जाए, तो आप लोग उसको ईजिली कर सकते हो, क्योंकि वह मेथड है सभी के लिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए 15 का आपको निकालना है, तो अब जो है 15 का एक स्पेसिफिक मेथड है, उससे कहे ना आदमी आराम से निकाल लेगा। अब है क्या कि अगर आप वैसे भी चाहो जो अगला मैं बताने वाला हूं तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन लंबा समय लगेगा, एक चीज़ तो गारंटी है। चलिए अब ये रहा आपका 11 से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आप लोग कीजिए क्या, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, देखते हैं आप लोगों में से किन किन ने समझा है, किन किन ने नहीं समझा है। जल्दी कमेंट करके हमको बताइए, ओके, जल्दी कीजिए, सभी का जवाब आपको देना है, जस्ट मैंने अभी बताया उसी तरह से, ठीक। चलिए चलिए इसे जल्दी से बना देते हैं। आई थिंक इसमें तो देर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि 2 बार 1 लिखा हुआ है तो 1 2 फिर उल्टा चलने लगेंगे, 3 बार 1 लिखा हुआ है तो 1 2 3 हो गया फिर उल्टा चलने लगेंगे, 4 बार 1 है तो 1 2 3 4, फिर 4 के बाद उल्टा क्या होता है 3 2 1, फिर यहाँ पे कितना 5 बार 1 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5, और फिर 5 के बाद उल्टा 4 3 2 1। बस आई थिंक इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए स्पेसिफिक जो है इसका ट्रिक रहता है, क्योंकि इजी पड़ता है। अगर कभी छः बार 1 लिख दे तो आप तुरंत बना लोगे, लेट नहीं हो करोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो 5 वाला आपको बताए थे, चलिए इसको जल्दी से बनाइए, इसमें तो खैर देरी होना ही नहीं चाहिए, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए इसको, सिंपल है, जैसा आप ऊपर मैंने आपको बताया है ठीक उसी तरह से आपको बना देना है इसको भी जल्दी से जल्दी। चलिए यहाँ पे अंत में 5 है तो सभी का पहले 25 पचे 25 पचे 25 पचे 25 कर लिए, क्लियर है, सबके अंत में 25 मेरा आ गया। अब देखिए 1 है, 1 के बाद क्या होता है 2, तो 1 गुना 2 कर देंगे, 2 एकम 2, ठीक। यहाँ 2 2 है, 2 के बाद क्या होता है 3, तो 2 गुना 3 6 हो गया। अब यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद क्या होता है 6, जब काउंटिंग पढ़ते हो तो 6 पचे 30 हो गया। जब यहाँ पे 9 है तो 9 के बाद क्या होता है 10, 10 को 9 से गुना कर दो तो मेरा हो जाएगा 90, क्लियर है। आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। चलिए इसके बाद अब यहाँ पे यह 9 वाला आ गया, नॉर्मली आप 9 वाला भी जैसा मैंने आपको बताया उसी तरह से बनाना है, ओके। चलिए जल्दी कीजिए इसको भी, बहुत ही मस्त ट्रिक है आप लोग, क्योंकि एक वक्त था जब यह क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था, 999 दे दिया जाता था, 999 इस तरह से दे दिया जाता था, और बच्चे करते क्या थे गुना करने में समय लगाते थे। तो इससे अच्छा है आप लोग शॉर्ट ट्रिक सीख लो, जल्द से जल्द हो जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए। अब यहाँ पे क्या है 2 बार 9 है तो क्या क्या करेंगे, 1 बार 9 और 9 8 लिख दिए, 3 बार 9 है तो 9 9 8 लिख दिए, फिर 4 है तो 9 9 9 8 लिख दिए, यहाँ पे कितना 5 बार है तो 9 9 9 9 8 लिख दिए, क्लियर। अब 2 बार है तो भैया 0 1, 3 बार है तो 0 0 1, 4 बार है तो 1 2 3, चौथा में ये आ गया, 5 बार है तो 1 2 3 4, 5वां में ये आ गया, बस
सिंपल है, आपको इस तरह से जो है सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब जो है यूनिवर्सल ट्रिक पे आते हैं। नॉर्मली इसका इस्तेमाल करके आप कोई सा भी स्क्वायर निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। ऐसे इसका जो है टारगेट मैक्सिमम 999 तक रहता है। ओके, अगर इसके ऊपर भी चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन उसमें झंझट हो जाता है थोड़ा। झंझट क्या होता है, जैसे इस तरह से आपको दिया हुआ है तो आप एगो पे वर्क करोगे तो यह तीन पे अलग से वर्क करना पड़ेगा। खैर अभी आप समझोगे नहीं, चलिए पहले आपको वह तरीका बता देते हैं, ठीक है। सिंपल है। चलिए जैसे मान लेते हैं आपको किसी का स्क्वायर निकालना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे छोटा वाला लेते हैं, जैसे मान लीजिए 13 का स्क्वायर निकालना है। ओके, 13 का स्क्वायर आप निकालोगे कैसे, तो पहला काम क्या करना है आपको, चलिए इस तरह से लिख लेना है आपको। क्लियर है। पहले 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। ओके, तो कम से कम दो डिजिट यहाँ रहना है, तो यहाँ पे 09 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 09। ओके, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब पहले 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गया। अब है क्या, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, फिर जो 3 आया उसको 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो गया। एक अंक छोड़ करके यहाँ पे लिख देना है, तो 1 6 9 हो गया। क्लियर है, इसका 1 6 9 हो गया। क्लियर। अब चलिए, अब अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए अगला वाला आपको बताते हैं। अगला क्या है, कोई और एग्जांपल उठाते हैं, जैसे 16 का। ओके, 16 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो पहला आपको करना क्या है, पहले आराम से आप 16 का स्क्वायर आप इस तरह से लिख लो। पहले 6 जो है 6 का स्क्वायर करो, 6 जा 36। मैंने क्या बोला था, 2। मैंने क्या बोला, 2 जो है आपको जगह देना है। तो देखिए इसमें ऑलरेडी 2 जगह आ गया, तो हमको 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 हो गया। क्लियर। अब फिर इस दोनों को गुना करेंगे, 6 एकम 6। अब वो जो 6 आया उसको इस 2 से गुना कर देंगे, 12 हो गया। अब मैंने कंडीशन क्या रखा है, यहाँ पे एक जगह छोड़ के करना है, तो यहाँ पे 12 हो गया। 6 3 2 5 256 हो गया। ठीक, चलिए इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि आप लोग को जो है मेन होता क्या है, प्रैक्टिस। मैथ क्या है, प्रैक्टिस है। आप लोग हो सकता है अभी 13 का स्क्वायर या 16 का स्क्वायर देख लो, लेकिन आप लोग इसको जल्दी इस्तेमाल में नहीं लाते हो, यही प्रॉब्लम होता है। आप लोग करो क्या, इसको प्रैक्टिस में लाओ, हमेशा यूज़ करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको कभी भूल जाओ, तो एक बार कम से कम रिवाइज हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए सबको जो है प्रैक्टिस में रखना ज़्यादा सही रहता है। जितना शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करोगे समय उतना आप लोग का बचेगा, क्योंकि आपको पता है आप लोग का समय बहुत कम है। ठीक है, चलिए कम से कम याद नहीं सही, हो सकता है कभी आप भूल जाओ, तो कम से कम इस तरीके से आप निकाल तो पाओगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए मान लेते हैं 28, चलिए 28 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर मेरा क्या हो गया, 64। फिर 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 16 को 2 से गुना कर देंगे 32। तो एक स्थान छोड़ करके यहाँ क्या लिख दिए, 32 लिख दिए। तो 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 4 3 7 हो गया, 784। ठीक, तो इस तरह से आप कोई सा भी स्क्वायर जो है निकाल सकते हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स जो है आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं यह तो 2 अंक वाला था। ठीक है, 2 अंक वाला था। पहले चलिए आप एक काम कीजिए, 2 अंक वाले का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कर लोगे तब जाकर के 3 अंक वाला बताऊंगा। ओके, चलिए ये रहा, आप लोग जल्दी से इसका जवाब दो। जैसा मैंने अभी तरीका बताया आपको उसी तरीके से जो है इसको बनाना है। जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो उतना अच्छा रहेगा। आप जल्दी बनाइए इसे, जस्ट एकदम। आप लोग घर में करना क्या, और भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी टाइम है, कल स्क्वायर रूट चालू हो जाएगा, तो उससे पहले आप लोग इसको जितना हो उतना प्रैक्टिस कर लो। अब भूलोगे नहीं, अगर प्रैक्टिस में ले आओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी जवाब दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 27 है तो सिंपल है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 7 दूनी 14, फिर 14 को 2 से गुना कर देंगे 28, एक जगह छोड़ के यहाँ जोड़ दिए तो 9 हो गया, 8 4 12 हो गया, और 4 2 6 7 729 हो गया। क्लियर है, तो पहले वाले का आंसर जो है 729, तो इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे 729 हो गया। क्लियर। अब 38 का करना है, तो चलो भाई यहाँ पे आपको फिर से एक बार करके दिखा दे रहे हैं। इससे होगा क्या कि आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। 8 8 64 हो गया, 3 3 9 हो गया। ओके, 8 3 24, 24 दूनी 48, तो 48 एक जगह छोड़ करके जोड़ दे रहे हैं। 4 8 6 14, 1 9 4 13 1 14, तो यहाँ पे 14 44 हो गया। क्लियर। तो अब यहाँ पे 57 है, तो 57 को भी आपको कुछ इसी तरह से बनाना है। चलिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। चलिए ऊपर यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे 49 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ओके, और 7 बचे 35 हो गया, 35 को 2 से गुना कर देंगे, 70 हो गया। चलिए यहाँ पे 9 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ 7 5 12 और 3, तो यहाँ पे मेरा 32 49 हो गया। कितना हो गया, 32 49 हो गया। ठीक, चलिए अब 92 का निकालते हैं। चूंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैंने इसमें लगभग जो है
एक तरह से कह सकते हो कि सभी को कवर अप कर लिया है, क्योंकि लगभग 99 तक 2 अंक वाला होता है, इसलिए मैंने 92 तक दे दिया है ताकि कहीं भी आप दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो 92 का अगर निकालना चाहते हैं, चलिए 92 का निकालते हैं। सिंपल है, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 तो यहाँ पे 1 अंक हो जाएगा, मिनिमम 2 अंक रखना है, तो 0 4 लिख दिए। 9 9 81 हो गया, क्लियर। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 1 अंक छोड़ करके यहाँ लिख दिए, तो 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 3 1 4 8, तो 84 64 हो गया। तो आप लोग आई थिंक अभी तक में बना लिए हो गया। अब जो है आपको स्क्वायर में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब 3 अंक ध्यान दीजिएगा, अब जो 3 अंक की ओर चलते हैं। 3 अंक वाला आप निकालोगे कैसे, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका अगला तरीका 3 अंक वाला निकालने का। तो सिंपल है, जैसे कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कोई एक तरह से कह लो साधारण सा एग्जाम्पल। चलो जैसे 112, ओके। इसको आप लोग करना क्या, बस वही बांट देना है। जैसे उसमें क्या था, 23 था, चलो दोनों को रिलेट करके आपको दिखाते तब समझ में आएगा। इसमें 3 का स्क्वायर करते थे तो 3 तिया क्या हो गया, 9 हो गया, तो 0 9 लिखते थे। 2 अंक तो पुराना ही है, 2 दूनी 4 लिखते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 2 भाग में बांटे हुए थे इसको। अब इसको जो है इस तरह से 2 भाग में बांटेंगे। यहाँ पे 1 रखेंगे और आगे मेरा 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, आगे मेरा 2 रखेंगे, ओके। चलिए अब इसका क्या करेंगे, सिंपल है, जैसे पहले करते थे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 नहीं 0 4 लिखेंगे, ओके। 11 का स्क्वायर 121। अब देख यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, 11 का स्क्वायर का आपको ज़रूरत पड़ा, मे भी कभी 25 पूछ लिया जाता है, मान लेते हैं 258 पूछ लिया जाता है, तो 25 का स्क्वायर कहाँ से लाओगे। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कम से कम 30। अगर 50 तक याद कर लिया तो और बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम 30 आपको याद करना है, ओके। चलिए, और यह अभी ही नहीं, आपको आगे भी काम देगा, इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करो, आपको करना ही करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखना, अब इस दोनों को गुना करते थे, 11 दूनी 22, 22 को 2 से गुना कर दिए, 44। तो एक जगह छोड़ करके लिखेंगे, 44 हो गया मेरा, ठीक। अब जोड़ देना है, 4 4 4 1 5 2 हो गया, 12,544। तो यह हुआ एक, आप लोग इस तरह से 3 अंक वाला भी कोई सा भी निकाल सकते हो। चलिए एक और आपको समझा देते हैं, मे भी हो सकता है आप लोगों में से किन्हीं को समझ ना आया हो। तो चलिए अगला लेते हैं, यहाँ पे ये वाला। अब इसी में कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं, चलिए 149 मान लेते हैं, क्लियर है। इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग करोगे क्या, इस तरह से 2 भाग में बांट लिए, 9 9 81 हो गया। 14 का मेरा 196 होता है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, 49 जा, अब यहाँ पे है क्या, 49 जा 126 होता है, तो 126 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो मेरा 6 दूनी 12 हो गया, और 12 दूनी 24 से 25 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे 1 8 2 10, और 6 5 11 1 12, अब 9 2 11 1 12, अब यहाँ पे 2, तो यह मेरा आंसर आ गया। तो आप लोग जो करना क्या है, कुछ इस तरह से, अभी मैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, आप लोग करना क्या है कि इसको जो है इसी तरह से आप लोग बनाना है, ओके। देखते हैं आप लोगों में से किन से जो है यह बनता है। चलिए ये रहा, जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, आप लोगों में से जल्दी से इसे बनाइए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए जल्दी कीजिए, पहले 112 का निकालना है, फिर 137 का, फिर 163 का, फिर 198 का, ओके। और भी आगे है, यह तो आपको 200 के अंदर है, चूंकि आपको मैंने क्या कहा 30 तक का स्क्वायर याद रखना है, तो इसलिए यह तो आप लोग अगर याद कर लोगे 30 के अंदर, तो आप लोग के लिए यह ईजी हो जाएगा। अब जो है आगे जब बढ़ोगे तो मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ हूँ, कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लंबा चौड़ा। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी से इसको बनाइए, देरी तो खैर बिल्कुल भी नहीं करना है, यह सिंपल है, आप लोग जल्दी से जल्दी बना लेना। तरीका समझ में आ गया तो आप लोग जल्दी से जल्दी बना लोगे। चलिए 112 की बात करें तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, 112 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो सिंपल है, जैसे 112 है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर किए, 2 भाग में बांट लिए, 2 का 4 हो गया, 11 का 121 हो गया, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, ठीक है। अब 4 4 4 1 5 1 2 5 4 4, ठीक है, 1 2 5 4 4 हो गया। चलिए 137 है, तो 137 को क्या करेंगे, 7 7 जा 49, बस वही 2 भाग में बांटे, और 13 को मेरा स्क्वायर हो जाएगा, 13 का 1 6 9, ठीक है, और 13 7 जा 91, 91 को 2 से गुना कर देंगे तो 182 हो जाएगा, ओके। अब इसको अगर जोड़ दे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 2 6 और 9 8 17, 1 6 7 1 8, क्लियर है। अब 163 निकालना है, तो चलिए 163 निकालते हैं। इसका 3 तिया 9, लेकिन 2 अंक होना चाहिए, इसलिए 0 9 लिखेंगे। 16 का मेरा 256 होता है, 16 का कितना होता है 256। तो अब यहाँ पे 16 3 जा 48, 48 हो गया, 48 दूनी 96 हो गया मेरा, ठीक है।
यहाँ पे 9 हो गया। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, 6 9 6 15, 5 1 6, ये हो गया। क्लियर है। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन रहा ये वाला 198, तो 198 को निकालिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8 64 हो गया मेरा। क्लियर है। और 19 का मेरा होता है 361। ठीक, अब 19 को 8 से गुना करेंगे तो मेरा 152 हो जाता है। 152 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 304। 152 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 300 है, यहाँ 36 मत समझना। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए उधर नहीं दिखेगा आपको, 4 हो गया, 6 4 10, 1 हो गया। अब 1 1 2 हो गया, क्योंकि यह मेरा 0 है, 36 मत समझना। ओके, 2 हो गया और 6 3 9, यहाँ पे 3 9। तो इस तरह से आप लोग जो है सबको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नॉर्मली आप लोग इसे घर में प्रैक्टिस करना। चलिए इसके बाद ये रहा। अब यहाँ पे देखिए आपको 100 से प्लस, यानी आपको 200 वाला क्वेश्चन, 300 वाला, 400 वाला, 600 वाला है, आपको जल्दी से निकालना है। चलिए इसका सबसे बेस्ट फंडा दूंगा। मेनली होता क्या है, बहुत सारे ऐसे हैं, समझना ज़रा। आपको 30 तक याद है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे, चलिए जब इसको अगर सॉल्व करने की बारी आएगी तो यहाँ पे 36 का ऐसे स्क्वायर अगर हम करेंगे, ठीक है, 2 भाग में बांटेंगे तो सही, लेकिन 36 का स्क्वायर ही याद नहीं है। 36 का स्क्वायर याद नहीं है तो एक चीज़ बताना, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बोला, 36 का स्क्वायर निकालने का तरीका बता दिया है। आप लोग चुटकी में निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सिंपल है, साइड में 36 का स्क्वायर करके वहाँ पे पुट कर दो, हो गया। ओके, तो चलिए जल्दी कीजिए। यह भी जो है उसी प्रकार से बनाना है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। ओके, चलिए यहाँ पे सिंपल है, जल्दी जल्दी से बनाते हैं। आप लोग से तो आई थिंक बन गया होगा या आप लोग बना रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 2 भाग में बांट दिए, 8 8 64 हो गया। और 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 का स्क्वायर देखना, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है। 25 का स्क्वायर मैंने आप बताया है ऑलरेडी, 5 का स्क्वायर कर दो, और 2 है 2 के आगे 3, 3 दूनी 6 कर दो। इसीलिए बोलता हूँ स्पेसिफिक वाला जो है शॉर्ट ट्रिक भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी इस दोनों को गुना करना है, 25 हटे कितना होता है, 25 चौक 100, 25 हटे 200, 200 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400। तो यहाँ पे 400 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे 5 4 2 6 6। तो यहाँ पे 66 56 4। ओके, चलिए अगला वाला अब यहाँ पे 36 ये वाला बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली देखना, चलिए यहाँ पे 36 इसका स्क्वायर करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखना, इसको भी 2 भाग में बांट लो, 6 का 36 हो गया। अगर हम 36 का स्क्वायर करते हैं तो 36 का स्क्वायर आप जस्ट जैसे मैंने पहले 2 अंक वाला तरीका बताया उसको पुट कर लो। तो 36 का स्क्वायर यहाँ पे 1296 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1296। अगर 36 को 6 से गुना करें तो 6 के 36 और 36 इट मीन्स सीधा 216 हो जाएगा। 216 को अगर 2 से गुना करें तो 2 दूनी 4, ठीक, और 16 दूनी 32 मेरा हो गया, ठीक है। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे जोड़ देते हैं। 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, और 6 3 9 और 9 4 13 1। चलिए ये रहा आपका 366 का आंसर, ठीक। अब वही अगर यहाँ पे अगर 483 को करना चाहिए तो चलिए 483 को जल्दी से करते हैं। यहाँ पे सिंपल है, 483 को ठीक उसी तरह से करना है। यहाँ पे देखिएगा 3 का 9, क्योंकि 1 2 अंक आपको कैसे भी पहुँचाना है तो आगे में 0 लगाना पड़ेगा। 48 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2304, ठीक है, 2304 हो गया, ठीक है। 2300 ये 0 है, ठीक है। अब इसके बाद है कि 48 गुना अगर 3 करें तो 48 गुना 3 करेंगे तो 144, 144 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 288, 288 हो जाएगा। 4 4 8, 4 4 8 1 1 2। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, 9 8 8 4 12 हो गया। उसके बाद 2 1 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 23 289, सॉरी 23 3 289। तो इस तरह से आपका निकल गया। चलिए अब अगला वाला जो है 673 को निकालते हैं। चलिए 673 को निकालने के लिए ठीक उसी तरह से 3 3 9, ठीक है। 67 का स्क्वायर हो जाएगा, 67 का आपका हो जाएगा 4489, ठीक है। और यहाँ पे अब जो है इस दोनों को गुना करेंगे, 67 इंटू 3, 67 इंटू 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 201, और 201 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 402 हो जाएगा। तो यहाँ पे 402, ठीक। अब 9 हो गया। अब यहाँ पे सिंपल है 2, अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे 9 आ जाएगा, 8 4 12 और 4 1 5, 4 5 2 9 2 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कोई सा भी क्वेश्चन मिले आपको इसी तरह से बनाना है। तो चलिए आज का जो है स्क्वायर का आपका क्लास खत्म हो गया है। नॉर्मली आप लोग स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। अब जो है कल आपका रूट वाला क्लास होगा, इट मीन्स स्क्वायर रूट नॉर्मली आप लोग जो देखते हो उसका क्लास आपका होगा। और उसके बाद जो है मिक्स्ड क्वेश्चंस वगैरह
यह सब आपको करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अगर क्लास में मज़ा आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो यार, सपोर्ट करते नहीं हो, मज़ा नहीं आता। इसलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।